इससे पहले तो जैसे क्लास 12 के बायोलॉजी के एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन देखा, मतलब आवृत्तिबीजी पौधों में जनन। तो जनन वाला प्रोसेस तो ये सब पूरा अपन देखा, और एक साथ साथ तो ये सब अपन एंजियोस्पर्म प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा था। तो अब इनमें कुछ 60 नोट बा, और 60 नोट में जोन बा तो ये सब अपन पढ़े होगा, थोड़ा सा और भी देखला 60 नोट में जो उनकी लिखे का पूछा जाता है। तो 60 नोट में पहला चीज़ इनमें पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बा कि जो है पॉली एम्ब्रियोनी का होता है। पॉली एम्ब्रियोनी या जो ने का बहुभ्रूणता कही जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कही जाता है। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों छात्रों के लिए जो बाटे उपयोगी बा, और जे भी वीडियो देखत हुआ तो वीडियो का शेयर सब्सक्राइब लाइक करना न भूला, और साथ साथ जो बा कॉपी पेन लेके बैठा और जितना बोल जाता का लिखत रहा। क्लियर आ रहा है? ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनी में ठीक है, सबसे पहले हम देख ली थे कि पॉली एम्ब्रियोनी में एक एक खोज के रहा, डिस्कवर के रहा। तो पॉली एम्ब्रियोनिक डिस्कवर जो बा डिस्कवर्ड जो बा एक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। स्पेलिंग सही होनी चाहिए। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक रहन या साइंटिस्ट रहन जो है पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता के खोज के रहन। एक हम 60 में A.V और ल्यूवेनहॉक भी लिखित है। तो यही का एंटोनी वान या ल्यूवेनहॉक कहिए। तो बहुभ्रूणता होत का पहले एक चीज़ ध्यान से देखा। तो बहुभ्रूणता मतलब यहीं से शब्द तो हरा होगा, पॉली मतलब बहुत, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियोसैक, मतलब कोनो भी फल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियोसैक पाई जाए तो का कही जाता है बहुभ्रूणता कही जाता है। या बहुभ्रूणता में बहुत सारे भ्रूण पाई जाए, का पाई जाए भ्रूण पाई जाए जो आगे चल के बीज के या जो एक नए पौधे के का करें निर्माण करें तो उन्हें का कही जाता है बहुभ्रूणता। तो ध्यान से फिर से कि एक फल के अंदर एक से अधिक बीज के निर्माण की क्रिया का बोल जाता है बहुभ्रूणता बोल जाता है। तो एक नोट कहला कि एक बीज के अंदर एक से अधिक फल के एक फल के अंदर एक से अधिक बीज के निर्माण क्रिया का कही जाता है बहुभ्रूणता। या कहीं ऐसा भी बोल सकता था कि एक फल बा वह फल के अंदर एक से अधिक बीज या एम्ब्रियोसैक पाई जाते हैं उन्हें बोल जाता है बहुभ्रूणता। और एक खोज जो बा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक कह रहे हैं। और कब कह रहे हैं? 1891 ईस्वी में। कब कह रहे हैं? 1891 ईस्वी में एक जो बा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक खोज कह रहे हैं। तो ये एक नंबर क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा सकता है बहुभ्रूणता की खोज कह रहा। तो यहाँ में इनके A.V. भी लिखा रहे, A.V. ल्यूवेनहॉक या एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक भी लिखा रहे। अब बहुभ्रूणता का एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जोन बा देखें कि हमार जो है जिम्नोस्पर्म प्लांट जोन होथिन, जिम्नोस्पर्म प्लांट जोने का अनावृत्तिबीजी पौधा कही जाता है। अनावृत्तिबीजी पौधा। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में यह देखें कि बहुभ्रूणता जो है आसानी से हमें मिल जाता या देखे के मिल जाता, या ऐसा भी कह सकता था कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में बहुभ्रूणता ही उनके जो है फीचर हैं या उनके गुण है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में बहुभ्रूणता देखा जाता है या सबसे ज़्यादा जो है जिम्नोस्पर्म प्लांट में बहुभ्रूणता पाई जाती है। लेकिन हमें से पढ़त रहना है एंजियोस्पर्म प्लांट का। क्या पढ़त रहना है? एंजियोस्पर्म प्लांट का। और एंजियोस्पर्म प्लांट में तो इसका बताया गया कि एंजियोस्पर्म प्लांट में एंजियोस्पर्म प्लांट में बहुभ्रूणता या जो बा पॉली एम्ब्रियोनिक क्रिया जो है सबसे कम पाया जाता है। कहीं कहीं रेयर कंडीशन में देखे के मिलता है, लेकिन सभी पौधों में देखे का ना मिलत। तो बहुभ्रूणता के क्रिया जो बा एंजियोस्पर्म प्लांट में बहुत कम देखे के मिलता है। हमें आसपास जो बा बहुत सारे पौधे विकसित पाई जाती, ठीक है, लेकिन ये देखे का कम मिलत है। ठीक, तो बहुभ्रूणता के एंजियोस्पर्म प्लांट में देखे कम मिलत है। एक क्वेश्चन तुमसे यहाँ से ये भी पुट अप किया जाएगा कि बहुभ्रूणता या
बहुभुरता की खोज किसने की थी और किस पौधे में की थी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर रहे कि बहुभुरता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक के हेरेन है और कुथुम के हेरेन है संतरे में। कोने में के हेरेन? संतरे में। सबसे पहले बहुभुरता खोज कुथुम के हेरेन है संतरे में के हेरेन है, या ऑरेंज भी बोला था, उसका ऑरेंज भी बोल जाते या संतरा भी बोला था। ठीक है, कक्षा 1 बुक में पढ़ा गया तो ओ फॉर ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज में ये जो है सबसे पहले बहुभुरता का कह रहे हैं खोज कह रहे हैं। और बहुभुरता का अब जो बा कई भाग में डिवाइड करके बताएं कि जो है सिंपल बहुभुरता है, ये जो बाटे मिक्सड बहुभुरता है। तो यन जो बा बहुभुरता के कई टाइप में काउकिन बताएं। तो यहाँ पे अब हम बहुभुरता के काउ करी थे टाइप देखी थी, या एम्ब्रियोसैक के टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, या बहुभुरता कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। तो इससे पहले अब तक जितना देखा वो तोरे जोन बा इंटर के स्टूडेंट के लिए जो है का बा पर्याप्त बा। अब जो आगे तोहार रहे तो ये तोहार जोन बा नीट के तैयारी के प्रिपरेशन से भी जो है का बा महत्वपूर्ण बा, और साथ साथ कंपटीशन के एग्जाम के साथ साथ तोहार जोन बा जे ग्रेजुएशन में बाटे जे बायोलॉजिस्ट पढ़त के लिए भी का बा ये इम्पॉर्टेंट बा। तो बहुभुरता का जो है पॉली एम्ब्रियोसैक का जो बाटे 4 भाग में डिवाइड किया गया। नंबर पहला सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल, दूसरा मिक्सड, ठीक है इधर ही लिख उठे। तो पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभुरता 4 प्रकार के दिखाई गए, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी और मिक्सड पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल का हम सरल जोन बा सरल बहुभुरता बोली थे। क्या हुआ जी, कहें सब करो तो ये सबका बहुभुरता में बताएगी कि बहुभुरता कई टाइप के बाद 2 टाइप के। नंबर पहला सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, मिक्सड पॉली एम्ब्रियोनी, और भी 2 टाइप के बाद 4 टाइप के तो सबका क्या किया गया बताई गए। तो जो है सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी में बहुभुरता में बताई गए जोने में एक से अधिक भ्रूण बने, एक से अधिक काम है भ्रूण बने, उन्हें सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी बताया जाता है। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी के फीचर का बा जब इनमें निषेचन होता है, निषेचन के पश्चात जो बाटे इनमें एक से ज़्यादा ओ स्पोर बनत हैं। इनमें का होते हैं एक से ज़्यादा ओ स्पोर बनत हैं, और ये एक से ज़्यादा जो ओ स्पोर बनत हैं यह आगे चल के जो बा सभी एम्ब्रियोनी के या एम्ब्रियोसैक में का होते हैं बदल जाते हैं। यह सभी आगे चल के का होते हैं एम्ब्रियोसैक में बदल जाते हैं या भ्रूण में बदल जाए। लिख सकत था एम्ब्रियोसैक में बदल जाते हैं या जो बा भ्रूण में बदल जाते हैं। तो सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी में एक से अधिक भ्रूण पाई जाए तो का जो बा हम कही थे सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी या सरल बहुभुरता। और सरल बहुभुरता में फीचर का बा इनमें जो बा एक से अधिक वो स्पोर पाई जाता है, और जब निषेचन होता है उसके पश्चात एक से अधिक वो स्पोर पाई जाता है, और एक से अधिक जो वो स्पोर होते हैं वो जो है सभी जो है एक से अधिक जो है भ्रूण के निर्माण करते हैं, और एक से अधिक जो भ्रूण निर्माण होता है वही कही जाता है सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। एक एग्जाम्पल जो बा ब्रेसिका है, एक एग्जाम्पल जो बा ब्रेसिका। तो इनमें सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल जो है ब्रेसिका है। एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है, तो पूछा जाए तो सबके
इंटर में तो कम चांस है, लेकिन जो है ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाते हैं कि सिंपल पॉली एम्ब्रियोनिक निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंपटीशन के या जो बात हो सके जब ग्रेजुएशन करते रहा तो वहाँ सब जो है क्वेश्चन आओ थे, तो वहाँ पूरा पूछ ले तो पॉली एम्ब्रियोनिक का होता है, तो पॉली एम्ब्रियोनिक में सब कुछ तुम्हें जो है लिखे के पड़े, उसके बारे में जो है पूछ ले 250 वर्ड में लिखिए, तो 250 वर्ड जब तुम्हें लिखे के बाद तो सब कुछ का करे पड़े लिखे के पड़े। तो यहाँ जो भाई एक एग्जाम्पल का होइए ब्रेज का होइए, तो एग्जाम्पल हमें एक एक का करे पड़े साथ साथ एक रटे पड़े, एक कोनो ट्रिक ना बा कि जो हम का करी पढ़ ली। लास्ट दूसरका वाला मिक्सेड पॉली एम्ब्रियोनिक, मिक्सड पॉली एम्ब्रियोनिक, तो मिक्सड पॉली एम्ब्रियोनिक का होता है कि एमए जब हमार देखे रहें ये हमार ओवरी रहा या ओव्यूल हम जो नहीं बोलते हैं, और सबसे बीच में का रहा एम्ब्रियोसाइक रहा। ठीक है, सबसे बीच में हमारा का रहा एम्ब्रियोसाइक रहा। तो जोन बा एम्ब्रियोसाइक जोन सबसे बीच में रहा, एमे हमार जोन बा कुछ कोशिकाएं नीचे जोन है एक कोशिका रहा, दो जोन है का रहीन है सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिका, दो ठी बीच में पोलर न्यूक्लियर रहीन और दो ठी ऊपर जो है हमार का रहीन है एंटीपोडल सेल। ठीक है, दो ठी ऊपर का रहे एंटीपोडल सेल, दो ठी बीच में पोलर न्यूक्लियर, एक नीचे बीच में एक सेल रहा और दो ठी का रहीन सहायक कोशिका रहे। एम में जोन बा एम में द्रव या लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा पॉलन ट्यूब जो है आता है, पॉलन ट्यूब में जोन बा हमारा मेल गैमेट जोन बा एक से अधिक भी कभी कभी जो होते हैं का होते हैं पाई जाते हैं, या एक से अधिक कह सकते हैं पॉलन ट्यूब ही दूसरे जगह से आई जाते हैं। और वो सब पॉलन ट्यूब जो हैं एक सेल और पोलर न्यूक्लियर के मिले के साथ साथ, ठीक है, वो सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल या हेल्पिंग सेल और एंटीपोडल सेल से भी का होते हैं मिल के जोन बा एक से ज़्यादा भ्रूण के का कह देते निर्माण कर देते या एक से ज़्यादा एम्ब्रियोसाइक के निर्माण कर देते और सभी एम्ब्रियोसाइक कैसे रहते हैं 2n रहते हैं। तो यह प्रकार के निर्माण के क्रिया का हमारा का बोल जाता है मिक्सेड पॉली एम्ब्रियोनिक बोल जाता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारा पोआ है, एलियम है, पोआ और एलियम। तो इसका एग्जाम्पल पोआ और एलियम है जो एक से अधिक जोन है एम्ब्रियोसाइक के निर्माण करते हैं। ठीक, अब हमारा तीसरा वाला जेन न लिखे हुआ स्क्रीनशॉट लेगा और जो है लिख दे रहा। अब तीसरा हमारा क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक। या जो है हिंदी में विदलन बहुभ्रूणता बोला जाता है। क्लीवेज या विदलन, विदलन मतलब टूट जाना का होता है, विदलन मतलब टूट जाना। विदलन मतलब टूट जाना। ठीक है, तो टूट जाना क्या तुम लोग पेन ऑन भिट तोड़ रहे हो? ठीक है, क्लीवेज मतलब विदलन होता है उसकी हिंदी, और विदलन का शुद्ध हिंदी जो है हम अपनी भाषा में लिखेंगे तो क्या होंगे टूट जाना। ठीक है, तो टूट जाना का मतलब यहाँ से ये बा कि हमारा जो है निषेचन होता है और निषेचन होने के पश्चात पौधों में भी का बनता है जाइगोट बनता है। का बनता है जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट जो बा एक से अधिक भाग में का हो टूट जाए, एक से अधिक भाग में का हो टूट जाए। तो एक से अधिक भाग में टूटे के पश्चात सभी भाग एक जोन बा एम्ब्रियोसाइक के निर्माण करें, कुतुक निर्माण करें, एम्ब्रियोसाइक के निर्माण करें। तो ये सभी भाग जो एम्ब्रियोसाइक के निर्माण करते हैं, इनके निर्माण या एम्ब्रियोसाइक कह सकते हैं या इन्हें भ्रूण कह सकते हैं, भ्रूण के का करें निर्माण करें। तो ये निर्माण की क्रिया का ही का बोला जाता है क्लीवेज, मतलब एक ही रहा और वह टूट के जोन बा कई सारे जोन बाटे
इम्ब्रियोसैक या भ्रूण के हमारे निर्माण की, तो भ्रूण के निर्माण क्रिया का बोला जाता है क्लीवेज बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है हमारे यहाँ क्रोटेलिका, यहाँ लिखा जा रहा है क्रोटेलेटिका, ठीक है, नाम थोड़ा सा जोन बा कावा अजीब बा, लेकिन जो है हमें का पढ़े पढ़े। तो इसका एग्जाम्पल जो है क्रोटेलेटिका है। तो क्रोटेलेटिका जो है एक एग्जाम्पल है जोने में हमार जाइगोट होता है, एक जाइगोट जो है टूट के कई सारे भ्रूण के निर्माण करता है, और कई सारे भ्रूण जो है आगे चल के नए पौधे के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इन्हें क्लीवेज इम्ब्रियोनी बोला जाता है या विदलन बहुभ्रूणता बोला जाता है। सबसे लास्ट पॉइंट अब हमारा जो है इस टाइप ऑफ इम्ब्रियोनी का, चौथा वाला हमारा जो है अपस्थानिक या जो बा एडवेंटेटिव इम्ब्रियोसैक बोला जाता है। एडवेंटेटिव जिसे हिंदी में अपस्थानिक बोला जाता है। अपस्थानिक बहुभ्रूणता, तो अपस्थानिक बहुभ्रूणता का होता है, इनमें हमार इम्ब्रियोसैक आ जाओ, इम्ब्रियोसैक और न्यूसेलस और जो है उसका बीजा और जो है का होता है ना, चला बंद कर देते। एडवेंटेटिव वाले में या अपस्थानिक बहुभ्रूणता में, ठीक है, कई किताबों में एडवेंटेटिव का जो है एडवेंटिव ही लिखा रहा था, तो दोनों में से कोनो भी लिख सकता था। तो एडवेंटिव या एडवेंटेटिव इम्ब्रियोनी में या अपस्थानिक बहुभ्रूणता में हमार जो बा इम्ब्रियोसैक देखे यहाँ, और न्यूसेलस निभाग जो बोलत रहा, ठीक है, ओके बीच वाला भाग, और साथ साथ जो बा इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट या ओके जो है आवरण जो बा, ठीक है, इन तीनों की जो है सेल्स, इन तीनों का सेल्स या जो है कोशिका कहा था, ये विभाजन करके, ठीक है, एक से अधिक जो है इम्ब्रियो का करथिन निर्माण करा होते हैं। 2n के एक से अधिक इम्ब्रियो के या भ्रूण के जो है निर्माण कराथिन। एक से अधिक भ्रूण के का करथिन निर्माण करथिन, तो एक से अधिक भ्रूण के निर्माण के क्रिया का ही जो बा एडवेंटेटिव इम्ब्रियोनी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है हमारे आसपास भी एक एक घटना देखे के मिला था। एग्जाम्पल में एक जो बा नींबू हो गए, नींबू, संतरा, ठीक है, आम भी आ जाता है कभी कभी इसमें। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल हुए जो हमें जो है साथ साथ जो है देखे का मिला था, अपने आसपास ही घटना देखे मिला था कि अगर हम एक नींबू ले और काटब तो एक नींबू के अंदर जो बा एक से अधिक बीज हमें का होए दिखाई दे, और एक से अधिक जितना बीज होथिन वो सब नए पौधे के निर्माण के लिए का होथिन जिम्मेदार होथिन। तो हम टाइप ऑफ इम्ब्रियोनी में 4 प्रकार के टाइप पढ़े, सिंपल, मिक्सेड, ठीक है, और उसके पश्चात हमारा तीसरा वाला क्लीवेज, और चौथा वाला का है एडवेंटेटिव या एडवेंटिव इम्ब्रियोनी। तो ये चारों प्रकार का रहा, चारों प्रकार का लिखा भी और का करा नोट भी करा, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बन कर।